वेलकम टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लिया था और उसका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मेथड को भी देख लिया था। ओके, इफ कोई डाउट है तो हम आई बटन में दे देगा, क्लिक करके एक बार देख लेना, उसके बाद इसको करना तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, देखो अब ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है इसमें। इन फिगर 8.13 दिया हुआ था फिगर बुक में जैसे वैसे लिख दिया, किंतु ये क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे एग्जाम में आएगा। इन फिगर ऐसे दिया रहेगा फाइंड tan p माइनस cot r। ओके, एक फिगर दिया हुआ एक जगह में क्या है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ओके, इस ट्राइंगल में पी क्यू एंड पी आर दिया हुआ है। ओके, ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल, एंड क्यू आर दिया हुआ नहीं है। अब हमको निकालना क्या है, tan p माइनस cot r। ओके, तो tan p माइनस cot r करने से कितना वैल्यू आता है। ओके, ये वैल्यू को जानना है। तो ऐसा कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए इस ट्राइंगल का तीनों साइड को मालूम करना जरूरी है। तीनों साइड मालूम रहेगा तो हम लोग tan p एंड cot r को यूज कर सकते हैं। तो देखो, तो इसका ये वाला साइड को हम लोग को निकालना है सबसे पहले। तो ऐसे लिख सकता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, क्या होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला। ओके, क्या होगा, हाइपोटेनस ये है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, ये होगा। अब इस फॉर्मूला में अप्लाई करो तो क्यू आर हम लोग को मिल जाएगा। तो देखो कैसे करता है, पी आर ऑलरेडी दिया था 13 का स्क्वायर, पी क्यू ऑल्सो गिवन 12 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है वो दिया नहीं, उसको निकालना है। ओके, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये 144 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ दो बिकॉज इससे माइनस होगा, तो 169 माइनस इधर आएगा तो प्लस में माइनस हो जाएगा 144 क्यू आर का स्क्वायर। ओके, इसको माइनस किया कितना मिला 25 क्यू आर का स्क्वायर। देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ क्यू आर का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर है, दोनों को हटा दो, कट गया। अदरवाइज दोनों का तरफ स्क्वायर रूट लगाने से अल्टीमेटली ये कट ही जाएगा, मतलब ऐसे दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, क्या होगा, अल्टीमेटली कट जाएगा। तो करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो क्या होगा 5 इक्वल टू क्यू आर, सो क्यू आर इक्वल टू कितना होंगे 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग को क्यू आर कितना मिला 5 सेंटीमीटर, ये मिल चुका है 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड मालूम है तो ये इक्वेशन को लोग फाइंड आउट कर सकता है। कैसे, therefore tan p minus cot r। ओके, tan p किसके तरफ से बोल रहा है, tan देखो बट p के तरफ से देखो, इस तरफ से। ओके, tan का फॉर्मूला क्या था, हम लोग बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ओके, ये पहले साइन कॉस टेन, ओके, बाद में साइन का उल्टा होगा कोसेक, फिर बाद में सेक, फिर बाद में कॉट। ये हुआ। तो हम लोग को टेन को देखना है, टेन का है क्या है p बाई बी। ओके, p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan p इसके तरफ से परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर देखो इसके तरफ से परपेंडिकुलर ये है, बिकॉज यहाँ जब तुम थोड़ा स्ट्रेट यहाँ तुम खड़ा जब रहेगा तो तुम्हारे लिए स्ट्रेट ये है ना, ये तो नहीं है, बिकॉज एक पर्सन इस जगह में खड़ा है। ओके, ये इधर से देखेगा तो क्या होगा, इसका सरफेस ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये है। इमेजिन करो कि इस फिगर को ऐसे करके देखा है तो क्या होगा, ये है परपेंडिकुलर इसका हुआ, बिकॉज हमको P बोला है तो P के तरफ से देखना है, तो इसका क्या होगा क्यू आर, दैट मींस परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बेस हो गया PQ। ओके, माइनस cot r। अब cot बोला है, cot का मतलब b बाई p होता है, cot का मतलब क्या होता है b बाई p होता है, बट r बोला है। अब p हमको देखना नहीं है, अब तुम किस जगह में है, अब तुम इस जगह में है। ओके, ऐसे पकड़ लो, यहाँ अब भी। ओके,
अब तो इस जगह से देखना है, तो cot r b by p, तो b क्या है बताओ, इसके लिए b कौन सा होगा, बेस ये होगा, बिकॉज तुम यहाँ है तो तुम्हारा बेस ये है, तो b by that is qr by p, p कौन सा हो गया, इसके ये है pq, इसके लिए खड़ा ये है ना pq, तो ये हो गया pq। ओके, अब इसका वैल्यू बैठा लो, qr का मतलब हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 लिखो, pq का मतलब हुआ 12 माइनस qr का मतलब हुआ 5 सेंटीमीटर एंड pq का मतलब हुआ 12। ओके, लग रहा है कि यही सेम है, यही काट ले सकता है, बट काटना मत, उसका वैल्यू पुट कर लो, अब लगने से इसको काट लो, प्लस माइनस गया दैट मींस 0, क्या होगा, आंसर इज 0। शायद समझ में आया। और अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 0 ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, इसको उठा लो स्क्रीनशॉट एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखता है। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसे ही है। ओके, दिखा देगा हम थोड़ा। इफ sin a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sin a इक्वल टू 3/4, देन फाइंड आउट करो cos a and tan a कितना होगा। ओके, तो sin a से हमको तीन साइड हमको पहले निकालना है, कोई एक ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का 3 साइड्स निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है, पहले ले लो, दैट मींस sin a इक्वल टू 3/4। क्लियर, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के देखो, यहाँ ये हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ 90 डिग्री है, a निकालना है ना sin a, तो a को इधर रख लो, इधर से देखना है, इजी होगा देखने में। तो a है, यहाँ दे लो b, यहाँ दे दिया सपोज c, उससे मतलब नहीं, बट a को इस जगह रख लिया। ओके, अब देखो sin a इक्वल टू 3/4। अब sin का फॉर्मूला क्या था, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, sin तो पहला होता है, तो sin का मतलब क्या है, p/h। ओके, p/h, तो p/h होने से sin a मतलब इस तरफ से p, इसका p कौन सा होगा, ये होगा p, मतलब वर्टिकल जो है bc by h है, इसका h कौन सा होगा, h तो हमेशा सेम ही होगा, इधर से देखो बाय इधर से देखो, यही होता है h, दैट मींस ac इक्वल टू 3/4। तो bc by ac इक्वल टू 3/4 हमको मिल चुका है। ओके, तो इसको मान लेता है ये क्या है, k के बराबर, k इज अ पॉजिटिव नंबर, k इज ए पॉजिटिव नंबर, लिख लेना अच्छा से, k इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, तो हमको मिल क्या रहा है, bc क्या हो जाएगा, bc 3k हो जाएगा। ओके, ac कितना हो जाएगा, ac 4k हो जाएगा, इसके साथ इंटू होगा, दैट मींस 4k। तो BC मिल गया, AC मिल गया, इसी टर्म से। ओके, क्या क्या मिल चुका है हमको, BC मिला, AC मिला, तो BC कितना आया, BC आ गया 3k, इस जगह लिख लिया, एंड AC कितना आया, 4k आया, यहाँ लिख लिया। ओके, अब हमको निकालना है AB, तो ये निकालने से cos a tan a तो आराम से निकल जाएगा, फॉर्मूला में बैठेगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको निकालने का मेथड क्या, थोड़ा देर पहले करके देखा था हम लोग, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो सेम लिखो, इन ट्राइंगल, लास्ट क्वेश्चन में किया था, इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, क्या होगा, AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओके, AC कितना है, 4k है, पूरा लिखना, 4k का स्क्वायर, BC कितना है, 3k का स्क्वायर प्लस AB कितना है मालूम नहीं, उसको तो निकालना है। ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखो 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा। ओके, 4 का स्क्वायर 16, बिकॉज़ ये दोनों इंटू हो रहा है, तो दोनों के ऊपर में स्क्वायर है, इसके ऊपर में भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर। क्लियर, बाद में 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर ही होगा प्लस AB।
ये के स्क्वायर इसके इस तरफ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा 9k स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर। उसके बाद 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गया तो 16 में से 9 गया, बचा कितना 7k स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर। देखो इसको अच्छा से, ओके। अब क्या है 7k स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करना है, रूट लगा दो बोथ साइड। डायरेक्ट भी कर सकता था किंतु डायरेक्ट नहीं कर रहा है, एक बार दिखा लेता है। क्या है 7k का स्क्वायर ab का स्क्वायर, ओके। डायरेक्ट करने सकेगा तो डायरेक्ट कर लेना, प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे समझने के लिए देख लो, ये स्क्वायर किया, ये k के ऊपर में स्क्वायर है बट 7 के ऊपर में, k के ऊपर में स्क्वायर है, 7 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा वैल्यू रूट 7, तो रूट के अंदर में 7 रहेगा बट k स्क्वायर है मतलब k 2 है तो k बाहर आएगा, इक्वल टू यहाँ सिर्फ ab बचा बिकॉज ये स्क्वायर है, ये पूरे के ऊपर में था, ओके। ये अल्टीमेटली पूरा है ना, ये सब पूरा है, ये पूरा है, इसको दूसरा मत समझना, ओके। ab के ऊपर में, ओनली b के ऊपर नहीं है। तो ये गया, यहाँ बच गया a, इसके ऊपर में स्क्वायर रूट रह गया बट k के ऊपर में स्क्वायर था तो वो बाहर निकल के आ जाएगा, दैट इज k। तो हमको मिला क्या, ab इक्वल टू रूट 7k, रूट 7 इंटू k बाहर में, क्लियर। तो देखो यहाँ हमको क्या मिल चुका है, ab के जगह में रूट 7 इंटू k, तो ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू से हमको cos a एंड tan a निकालना है। तो cos a नाउ क्या होगा, cos a, cos का फॉर्मूला ये हुआ b by h, sin cos tan b by h। b कौन सा है, इधर से देखना है, a के तरफ से देखना है, a बोला है तो a के तरफ से देखो, तो a का b कौन सा है, b है ab, ओके। h कौन सा है, ac, इक्वल ab का वैल्यू कितना है, रूट 7k एंड ac का वैल्यू कितना है, 4k, k गया, बच गया कितना, रूट 7 बाई 4, ये आंसर होगा। और क्या निकालना था, tan a निकालना है, tan a इक्वल, ओके। tan का क्या था, p बाई b, तो p कौन सा है, इसके तरफ से, a के तरफ से बोला है, a के तरफ से p कौन सा है, bc है, b कौन सा है, ab है, ठीक है। bc कितना मिला, 3k एंड ab कितना मिला, रूट 7k, k गया, बच गया कितना, 3 बाई रूट 7, ओके। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो सिंपल चीज है, समझने में यही एक इजी है। इससे हम लोग का 3 साइड्स निकाल लेना है पहले, ओके। इसके अंदर में बाद में जो भी रहेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके वैल्यू जस्ट पुट करना और उसका वैल्यू को लोएस्ट टर्म में ले जाना, आंसर निकल जाएगा, ओके। समझ में आया सर, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट इसको, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सेम है, हम एक बार दिखा देता है, ओके। जस्ट थोड़ा सा स्टेप दिखाएगा, क्वेश्चन मिटा नहीं डायरेक्टली। क्या क्वेश्चन है 4, सिमिलर क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं और ट्राई करो खुद से तो ज्यादा अच्छा होगा, सारा सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। क्या दिया हुआ इसमें, गिवन 15 cot A equal 8, find sin A and sec A, कुछ भी दे सकता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो इसमें क्या बोला है, ये दिया हुआ है, ओके, जैसे इसमें दिया हुआ था, इसमें देखो फ्रैक्शन है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, उसमें कोई मैटर नहीं है, बता रहा है हमको निकालना है क्या, sin A एंड cos A। sin का फॉर्मूला यहाँ से मिल गया, p by h, sec किसका होता है, cos का उल्टा h by b हो जाएगा, ये चीज लगेगा आपको कॉमन है, याद रखना है, ओके। बाद में देखो इसको हम लोग इसी के तरह कर ले सकता है, कैसे हो जाएगा, cot A यहाँ हो गया 8 इंटू था ना 15, तो ये किधर जाएगा, उसका नीचे गया 15, ये आ गया, इस टर्म ऐसे ही टर्म है। तो बाकी सेम वैसे कोट का फॉर्मूला बैठा ना, कुछ आएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, इसका वैल्यू पुट करना, करके देखो आंसर निकालना जरूरी है, निकल जाएगा, ओके। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो,
सकना चाहिए। या कुछ डाउट होता है कमेंट में लिख के हमको देना मैसेज, ओके, नहीं तो बाद में कर देगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट सेम, ओके, सेम क्वेश्चन है। देखो कैसे बता रहा है सर, 3 के ऊपर डिपेंड है, 3 4 5 सेम क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यू अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क ही रहेगा, देख लो, ये भी होमवर्क ही है, करना है 2 क्वेश्चन करके देखना अच्छा से। 5 क्या दिया हुआ है, गिवन सेक क्या है, थीटा, ओके, 13/12, कैलकुलेट all other trigonometric ratio, ठीक है, रेशियोज। देख लो क्या चीज है, कैसे सेम है, देखो ये तो इसी के जैसा सेम है, हुआ। हमको निकालना है ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता कितना है, टोटल 6 रेशियो होता है। कितना रेशियो, टोटल 6 रेशियो, ओके, 6 रेशियोज होता है। तो 6 रेशियो में एक तो दिया हुआ है सेक थीटा, उसका रेशियो तो दिया ही हुआ है, तो सेक को छोड़ के बाकी 5 रेशियो को बनाना है, समझ में आया। ऑल अदर मतलब इसको छोड़ के जितना बाकी बची है, साइन होगा, कॉस होगा, ओके, टेन होगा, कोसेक होगा, सेक को नहीं करना है, ओके, फिर कोट को करना है, बन जाएगा। देखो फॉर्मूला लगा लेना, बन जाएगा सर। इससे कैसे बन जाएगा, ये थीटा दिया हुआ है, ये तो ट्रायंगल एक हुआ कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा का मतलब क्या हो, इस जगह थीटा है, पकड़ लो, इधर से देखना है, ओके, नाम कुछ भी दे लो, उससे कोई मतलब नहीं है, ABC दे दिया, थीटा इधर दे दिया, थीटा ये है, तो इस तरफ से हमको देखना है, मतलब सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, क्लियर। तो सेक का फॉर्मूला क्या था बताओ, सेक तो h/b होता है, क्या होता है, h/b, क्या होता है, सेक h/b। तो इसका h कौन सा, हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही होता है, दैट मींस AC, एंड इसका b कौन सा है, बेस AB है, AB इक्वल टू 13/12। मान लो इसको k इज ए पॉजिटिव नंबर, ओके। अब तो सकेगा करने, हमको AC मिल गया कितना, 13k, AC मिल गया 13k, AB मिल गया 12k, AB मिल गया 12k, ये निकालना है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, हम इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने के बाद अदर 5 रेशियो लेके सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। समझ में आया सर, करके देखो, ऑलमोस्ट हम बता ही दिया पूरा स्टेप कैसे की करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, वो अच्छा क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या है। इफ एंगल A and एंगल B are acute angles, okay, such that cos A equal to cos B दिया हुआ है, then show that एंगल A and एंगल B भी इक्वल है। क्या दिया हुआ है, cos A and cos B इक्वल है, तो प्रूफ करो कि एंगल A and एंगल B also इक्वल होगा, ओके। तो इसको थ्योरम के हिसाब से भी बना सकता है, गिवन कुछ दिया हुआ है, टू प्रूफ में लिख दिया ये, ओके, बाद में हम लोग प्रूफ कर लिया, खत्म। देखो कैसे करना है, बस सिंपल में भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको एंगल A एंगल B दिया है, बट बोला क्या है, वो एक्यूट एंगल है, ओके। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, ओके, ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, सच दैट cos A and cos B is given, ओके, एंड देन सो दैट क्या प्रूफ करना है हमको, एंगल A and एंगल B प्रूफ करना है। तो देखो इसके लिए तो एक ट्रायंगल लगेगा हमको, मस्ट बी, तो एक ट्रायंगल बना लेता है, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज द 90 डिग्री, हो गया। तो एंगल A एंड एंगल B एक्यूट बोला है, तो एंगल AB इधर होगा, एक्यूट मतलब छोटा एंगल होगा, 90 से छोटा है ना, 90 तो एक्यूट होगा नहीं, तो इसको C रख दो, AB को मत रखना इस जगह, ओके, इसको C रखा, सपोज A हो गया, ये B हो गया, और समझ लो कि ये सपोज 90 है, तो ये 60-30 हो सकता है, 30-60, 45-45 कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई मैटर नहीं है, ओके। सेम बोल रहा है ना, इक्वल है, दैट मींस 45-45 भी होगा, तभी तो इक्वल होगा, तो उतना डिटेल में मत जाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक A और B को बोला है छोटा है, एक्यूट एंगल है, दैट मींस इसको इधर रखना है, इधर मत रखना, 90 के बराबर मत करना, एक्यूट एंगल नहीं होगा नहीं तो, ओके। अब ये ट्रायंगल में हमको गिवन क्या दिया हुआ है, हम थोड़ा डिटेल में लिख रहा है, ओके।
angle A and angle B are acute angle. Okay, angles. Here लिख सकता है, तो डिस्टर्ब ले लो. Here cos A equal to cos B. ओके, वो दिया हुआ है. टू प्रूव में क्या लिख सकता है? टू प्रूव में क्या करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B को प्रूव करना. ओके, देन प्रूव करो. ये सारा तो हम क्वेश्चन से देख के लिखा है, खुद से कुछ भी नहीं किया. अभी करने जा रहा है. देखो, ये नहीं करने से भी होता है. क्वेश्चन सपोज 2 मार्क्स का है तो डायरेक्ट प्रूफ का पार्ट कर लेने था, करने से हुआ. ये सब नहीं लिखने से भी होगा, किंतु करने से अच्छा है, मार्क्स मिलेगा अच्छा. देखो, अब इसमें क्या बोला हमको, जो गिवन है उसको ले लो. cos A इक्वल टू cos B, दैट इज कहां से मिला? गिवन से. क्लियर? cos A. अब देखो, cos का फॉर्मूला क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. cos तो ये था ना, sin cos tan, तो b by h हो गया. ओके, तो b by h. तो देखो, cos A का मतलब इधर से b और h कौन सा होगा? b by h. ओके, इधर से देखना. a बोला है तो इधर से देखना है. तो इधर से b हो गया ac एंड h कौन सा हो गया? ab. हो गया, ठीक है. इक्वल cos b, इस तरफ से देखो, इस तरफ से cos b बोला तो इस तरफ से b by h. तो इसका बेस कौन सा है? bc. इसका बेस क्या है? bc. एंड इसका हाइपोटेनस इज आल्सो ac, ab. यही होगा, हाइपोटेनस सेम ही होगा. ओके, तो हमको क्या मिला? ac by ab इक्वल टू bc by ab. तो दोनों तरफ ab नीचे में सेम है, तो ab को काट सकता है. अल्टीमेटली बोथ साइड हम लोग ab से मल्टीप्लाई करेगा तो ab गया, यहाँ भी ab गया. मतलब समझ में आया शायद? bc by ab, यहाँ क्या है? bc by, सॉरी यहाँ ac है, ac by ab एंड bc by ab. ये दिया हुआ है ना, तो इसमें हम लोग बोथ साइड ab मल्टीप्लाई सपोज कर लेता है, तो क्या होगा? ये तो गया, ये भी गया, तो बच गया क्या? AC इक्वल टू BC. अल्टीमेटली बोथ साइड सेम नीचे में डिनोमिनेटर है, दोनों को काट सकता है, सिंपल बात. तो इसको काटेगा तो क्या मिलेगा? AC by BC मिलेगा. ओके, AC इक्वल टू BC. अब देखो, AC इक्वल टू BC में क्या है? AC को एंगल में कन्वर्ट करो. ओके, क्लास 9 में मिला था ऐसा दोनों को, थ्योरम में था क्लास 9 का चैप्टर, आई थिंक 6 और 7 चैप्टर. AC, ओके, इसका साइड अपोजिट देखो, इसका साइड AC कौन सा? ये है. इसका साइड अपोजिट कौन सा होगा? एंगल में कन्वर्ट करेगा, दैट मींस एंगल B होगा. तो ये क्या होगा? एंगल B. BC का साइड अपोजिट, एंगल अपोजिट कौन सा होगा? साइड अपोजिट क्या होगा? एंगल A होगा. तो अल्टीमेटली यही तो प्रूफ करना था, तो सो लिख दो ऐसे, एंगल A को आगे कर लो, एंगल B पीछे, दैट मींस हैंस प्रूव्ड. ओके, समझ में आया? एक नंबर का हुआ तो डायरेक्ट इसको लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इफ 2 नंबर का हुआ तो मेरा सजेशन क्या है? पूरा करना ज्यादा अच्छा है, 2 से ऊपर जो भी हो. क्लियर? तो ठीक है, इसको उठा लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. तो 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करता है. तो आज के लिए तो इतना ही रहने दो. थैंक यू.